नहीं पड़ता है तो क्या समझेंगे कि तारे रात्रि में होते हैं कि दिन में नहीं होते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तारे रात दिन हमेशा होते हैं। वह रात्रि को दिखलाई पड़ता है, दिन में हम उसको नहीं देख पाते हैं। इसका कारण क्या है? ऐसी बात नहीं कि दिन में तारा नहीं होता, दिन में भी तारे होते हैं। तो दिन में जब तारे होते हैं तो हम देख क्यों नहीं पाते हैं? इसका एक ही कारण है कि दिन में जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य के रोशनी की चकाचौंध होने के कारण हम दिन में आकाश के तारे को नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार संत महात्मा कहते हैं कि जिस तरह तारे दिन में भी होते हैं, तारे रात में भी होते हैं, लेकिन दिन में इसलिए हम नहीं देख पाते हैं कि सूर्य की रोशनी की चकाचौंध के कारण हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार संत महात्मा कहते हैं परमात्मा सब जगह है, ईश्वर सब जगह है, भगवान सब जगह है और शुरू से अभी तक और अनंत काल तक रहेगा, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। क्यों? इसलिए कि हम भी माया की चकाचौंध में पड़े हुए हैं और जब तक माया की चकाचौंध में पड़े रहेंगे तब तक हमें परमात्मा दिखलाई नहीं पड़ेगा। यही कारण है हम माया के चकाचौंध में पड़े हुए। माया के चकाचौंध में क्या पड़े हुए हैं? तो हम माया के ज्ञान में हैं। तो माया का ज्ञान में कैसे हैं कि हम अभी ज्ञान कहां से कर रहे हैं? अभी देखिए, देखने का ज्ञान हो रहा है हम आपको। किसके द्वारा? तो आंख के द्वारा। सुनने का ज्ञान अभी बैठ बैठ के हम लोग कर रहे हैं। प्रवचन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, हम सुन रहे हैं। किसके द्वारा? कान के द्वारा। आंख के द्वारा देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं। इस सारे इंद्रियों के द्वारा जो जो भी ज्ञान होता है, देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, ये जो भी ज्ञान होता है इसको कहते हैं माइक ज्ञान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। का इस इंद्रियों के माध्यम से जो भी ज्ञान होता है वह माइक ज्ञान होता है। माया किसको कहते हैं? माया कहते जो देखने में लगता है कि सत्य, लेकिन सत्य होता नहीं है, वो असत्य होता है। माया देखने में सत्य, अर्थात देखने में जो सत्य प्रतीत हो, लेकिन वह सत्य होता नहीं है। वह है माया, मतलब जो है नहीं फिर भी भाषित लगता है वह है, ऐसा जो है वह माइक पदार्थ है। अर्थात जिसको यो कहिए कि जो सदा रहने वाला नहीं, जिसका आना होता है, जिसका जाना होता है, जिसमें परिवर्तनशील होता है, जो वह माया है। जो कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं, जो कभी जन्म नहीं लेता, जो कभी मरता नहीं, जो शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह भगवान। एक बार भगवान शंकराचार्य महाराज इसी तरह प्रवचन कर रहे थे कि हम जो भी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान करते हैं वह सब माया है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। ये सब अज्ञानता है, ये मोह है, ये परमार्थ तत्व नहीं है। एक सज्जन ने भगवान शंकराचार्य जी महाराज से कहा, बाबा
भगवान से कहा कि आप कहते हैं जो इंद्रियों के माध्यम से जो भी ज्ञान होता है वह सब माया, मतलब जो भी हम देखते हैं वह माया, जो हम सुनते हैं सब माया, जो बोलते हैं जो भी इंद्रियों के माध्यम से बोला जाए, कहा जाए, सुना जाए, सब माया। तो भगवान, तो इसका मतलब है कि हम लोग बैठ के जो भी प्रवचन सुन रहे हैं मतलब ये सब भी झूठ ही है। क्यों? अभी आप ही का जो माया है वह झूठ, वह सत्य, सत्य एक बात परमात्मा। जो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है वह असत्य है, वह सत्य नहीं, यानी झूठा है, मायिक ज्ञान है वो। तो हे भगवान, जब इस इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान झूठा होता है तो इसका मतलब है कि आप जो बोल रहे हैं वह भी प्रवचन भी तब झूठ ही मान ले। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि बिल्कुल मेरा प्रवचन भी झूठा, लेकिन यह बतलाओ कि सारे सद्ग्रंथ, संत महात्मा सब कहते हैं कि ये संसार झूठा है, इस दुनिया का जो भी धन दौलत, बेटा बेटी, परिवार, सगे संबंधी सब झूठा है। तुमको झूठा मालूम पड़ता है? अरे यह शरीर भी झूठा, तो कभी शरीर झूठा मालूम पड़ता है? अगर शरीर झूठा मालूम पड़े, शरीर की हम सुरक्षा क्यों करते हैं? शरीर को दुरुस्त रखने के लिए दवाई खाते हैं, भोजन करते हैं, क्यों? इसलिए ये सही मालूम पड़ता है। लेकिन संत महात्मा सद्ग्रंथ कहते हैं कि सब कुछ झूठा है, तो तुम इसको सत्य क्यों मान रहे हो? बेटा सत्य मानते हो, धन दौलत सत्य मानते हो, दुनिया सत्य मानते हो, शरीर भी अपना, इसको भी सत्य मान रहे हो, तो संत महात्मा सद्ग्रंथ कहते सब झूठा है और तुम इसको सत्य मान रहे हो, क्यों? का सुन लो, मेरा प्रवचन झूठा कब? जब तक तुमको यह असत्य संसार सत्य भाषित हो रहा है तब तक मेरा प्रवचन भी सत्य मान लो, और जब यह सत्य संसार तुमको झूठा मालूम पड़ने लगे उस दिन मेरा प्रवचन भी झूठा मान। श्री सतगुरु, मतलब जब तक असत्य हो तो सब तो होना चाहिए ना। सिर्फ प्रवचन को सत्य मान रहे हो तुम, इस संसार को सत्य मान रहे हो, क्यों? जब तक संसार को तुम सत्य कब मानो? इस संसार असत्य को लोग सत्य कब मान बैठता है? जब तक कि सत्य का ज्ञान नहीं होता। ये असत्य को सत्य तब तक मानने बैठे हैं हम लोग जब तक कि हमें सत्य का ज्ञान हो नहीं जाता है, तब तक हम सत्य को ही असत्य मान ही बैठेंगे, और जब तक सत्य को सत्य मान बैठेंगे तब तक हमें दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, हम सुखी हो नहीं सकते। एक सेठ जी के घर में एक किराएदार रहता था। तो किराएदार अपने पत्नी को एक सोना का हार 10,000 का लाके दिया। तो माई ताई का तो स्वभाव होता है, नए वस्त्र गहना जेवर कुछ भी ले तो आसपास अपने सगे संबंधी को दिखाए, देखिए ये चीज मिला है। तो वह सोचे कि मैं जा रही हूँ अपने मकान मालकिन सेठानी को दिखलाऊंगी कि हमारे पतिदेव 10,000 का सोना का हार ला के दिए। अब वह लेके चले गई कहाँ? अपने मकान मालकिन सेठानी के पास कि देखिए हमें 10,000 का सोने का हार मेरे पतिदेव ला के दिए। सेठानी तो देख तो ली लेकिन खुशी नहीं हुई। देखिए ये दुनिया क्या है जानते हैं? ये दुनिया ऐसी है, हमारे पूज्य बाबा महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जितना दूसरों के दुख से लोग दुखी नहीं होते हैं उतना दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। तो हमको कुछ ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को भी नहीं होना चाहिए। मतलब हमें अगर हमारे पास गाड़ी नहीं है तो उसको ये दुख नहीं होगा, लेकिन अगर पड़ोसी के पास गाड़ी हो जाए तो उसको दुख होगा। उनको गाड़ी, हमको गाड़ी नहीं। मतलब दूसरों के सुख से आज लोग ज्यादा दुखी है दुनिया में, इसलिए हर चीज होते हुए भी
मकान है, दुकान है, धन दौलत सब कुछ है, फिर भी दुखी है। क्यों? एक आदमी सत्संगी से मैंने पूछा कि भाई आप इतने छोटे मोहल्ला में जाकर के अपना मकान क्यों बनाए? मैंने पूछा, बहुत बड़े मोहल्ला में भी आप बनवा सकते थे, अच्छी जगह पर बनवाते। तो सत्संगी ने कहा, बाबा जानते हैं कि हम इधर इस मोहल्ले में आके क्यों बनाए, छोटे मोहल्ले में, क्यों बड़े मोहल्ले में नहीं गया? इसलिए बड़े मोहल्ले में जाने के लिए 3 मंजिल 4 मंजिल का मकान चाहिए। वहां 3-4 मंजिल का मकान नहीं रहेगा, गाड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि वहां सब वीआईपी सब लोग रहेंगे। अब वीआईपी के बीच में अगर आप दरिद्र की तरह रहिएगा, गरीबी की तरह रहेगा, तो आपका बाल बच्चे के मन में हमेशा हीन भावना उत्पन्न होगा कि सबसे ज्यादा गरीब हम ही हैं। इसीलिए बाबा हम झोपड़पट्टी में आके 1 मंजिल का मकान बनाए कि हमारा बाल बच्चा सोचे कि सबसे बड़े धनवान हम ही हैं। क्यों? जानते हैं कि लोग के मन की भावना कि हमारे पास ना हो तो दुख नहीं, पड़ोसी के पास भी नहीं होना चाहिए। मतलब दूसरों के सुख से हम दुखी हो जाते हैं। ये मानव का स्वभाव हो जाता है। ये कौन सबका स्वभाव ऐसा नहीं होता। ये जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं सब ऐसा नहीं, ये सबके अंदर में जिसके मन में ईर्ष्या की भावना होती है, ऐसे लोग ऐसा सोचते हैं। जो सच्चा हृदय, दयालु हृदय के होते हैं, सज्जन प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उसके मन में ऐसी भावना नहीं होती है। 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते उत्तम कोटि के लोग, एक होते हैं मध्यम कोटि के लोग, एक होते हैं निम्न कोटि के। निम्न कोटि के लोग कैसे होते हैं? निम्न कोटि के लोग होते हैं कि हमारा तो हमारा है ही, तुम्हारा भी हमारा हो जाना चाहिए। ऐसी सोच वाले को कहते हैं निम्न कोटि के लोग। एक होता मध्यम कोटि के लोग। मध्यम कोटि के लोग किसको कहते हैं? हमारा जो है हमारा, तुम्हारा जो है तुम्हारा, हमारा है हमारा, तुम्हारा जो है तुम्हारा। ये मध्यम कोटि के लोग हैं। और उत्तम कोटि के लोग किसको कहते हैं? तुम्हारा जो है तो तुम्हारा है ही, हमारा भी तुम्हारा। और इसी बीच में ज्ञानी बोल उठा, अरे न हमारा न तुम्हारा, ये दुनिया झमेला है, इसमें क्यों पड़ते? ये किसी का नहीं है। मतलब ज्ञानी को न मेरा तेरा का भाव नहीं होता। इस निम्न कोटि, उत्तम कोटि, मध्यम कोटि के लोगों को होता है। लेकिन जो ज्ञानी प्रवृत्ति कोटि के लोग होते हैं वो कहते ये सब ना मेरा तेरा क्यों करते, दुनिया झमेला है, सब मेरा तेरा करने वाला। तो लोगों को ऐसी प्रवृत्ति होती है। अब वह मकान मालकिन के पास लेके गई तो उसको खुशी होना चाहिए कि चलो अरे हमारे पास ना हो तो कोई बात नहीं, कम से कम इसके पास तो है। लेकिन नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन मन में ईर्ष्या की भावना हुई। अरे हमारे मकान के किराए में रहने वाले के गले में 10,000 का सोने का हार और हमारा गला सुना। अब तो उनका ईर्ष्या से ईर्ष्या के आग से शरीर जलने लगा। अब बेचैनी हो गई सेठानी को कि हमको नहीं तो उसको क्यों। हमारे गले में हमारा गला सोना तो उसका गला में सोना क्यों? उसका भी गला सोना रहना चाहिए था। अब यह ईर्ष्या की आग में वो जलने लगी। आने देते शाम को सेठ जी को, तब मैं भी हिसाब लूंगी। सेठ जी रात्रि को दुकान बंद करके आए। सेठानी मुंह फुला के बैठी रही। सेठ जी आए, देखते क्या बात है, भोजन पानी नहीं बनाए हो, तबीयत खराब है क्या? तबीयत खराब नहीं, मन खराब हो गया। तबीयत का तो इलाज होता, मन का खराब का इलाज मुश्किल है। तबीयत खराब नहीं हुआ तो मुंह फुला के बैठी हूँ, भोजन वोजन नहीं बनाई? का भोजन तो बाद में बनेगा, पहले मैं ये पूछती हूँ आप जो इतना कमाते हैं किसके लिए? सेठानी ने कहा किसके लिए? का सब तुम्हारे लिए, सब तो तुम्हारा ही है, सब तुम्हारे लिए करते हैं। अच्छा तो सब हमारे लिए करते हैं, हमारे लिए कमाते हैं, तो आज तक हमको दिए क्या? सेठानी क्या कहती है, हमको आपने क्या दिया?
का सब तो तुम्हारा ही है, तो तुमको देना क्या है? कहे हम मानने वाले नहीं है, हमको उठा के कुछ दिए आज तक, कुछ भी ला करके। का कहना क्या चाहती हो? का इसीलिए आज मेरा भोजन बंद बनाना बंद। जब तक हमको आप कुछ अपने हाथ से उठा के नहीं देंगे, आज तक तो कभी दिए नहीं। कमा कमा के क्या करते हमें कुछ पता भी चलता है? का कहना क्या चाहते? का अपने मकान में रहने वाले किराएदार की पत्नी देखिए, उसके पति कितना मानते हैं उसको। 10,000 का सोने का हार ला के दिया, हमसे अच्छे तो वही है ना, आपसे अच्छे तो वही हुए उनके पति। का ओ ये बात है, अरे उसको कहीं लॉटरी लग गया होगा, दे दिया होगा, अपना तो हाथ फाथ का लिया। अभी लॉकडाउन समाप्त हुआ भी नहीं है, हुआ है थोड़ा बहुत कुछ असर है ही, कारोबार मंदा है कोरोना महामारी लेकर के, कहां से पैसा धंधा चौपट है। का वो सब बात हम नहीं मानने वाले हैं, हमको वैसा ही हार चाहिए, नहीं तो हम जहर खा के मर जाएंगे। अब सेठ जी सोचे, हे भगवान, और ये सेठानी करे हमको भी वैसा ही सोने का हार ला के दीजिए, नहीं तो हम जहर खा के मर जाएंगे। अच्छा 2-4 दिन का मोहलत दे सकती हो कि नहीं? कहाँ देंगे, मोहलत क्यों नहीं देंगे, आप व्यवस्था कीजिए। 2-4 दिन का मोहलत ले लिए। सेठ जी रात्रि को विश्राम किए, सुबह फिर जाकर दुकान खोले। दूसरे दिन जैसे दुकान खोले, तब सेठ जी कपार में हाथ देके बैठे हैं कि 10,000 का हार कहां से दें, अभी तो बिक्री है ही नहीं। कपार में हाथ देके बैठे थे, तब तक उसका मित्र आया। कहा, मित्र आज बड़ा दुखित नजर आते, उदास हो, क्या बात है? क्या कहे मित्र, दुख का पहाड़ गिर गया हमारे माथे पर। क्या दुख का पहाड़ गिरा? कहा कि क्या क्या हमारे मकान में किराएदार रहते हैं, ना जाने कहां से उसको क्या लॉटरी फंसा नहीं फंसा, अपने पत्नी को 10,000 का सोने का हार ला के दिया और दिखाने आ गई मेरी पत्नी सेठानी को। अब सेठानी का दिल जब हमारे किराएदार की पत्नी में 10,000 का हार हमारा गला सुना, हमको भी दीजिए, नहीं तो हम जहर खा के मर जाएंगे। अब ये सेठानी अड़ गई है। तो मित्र कहता है, इसी बात की इतना तुम चिंता करती हो, इतना चिंता करते हो तुम, बोलो। अरे हम है ना मित्र, मित्र किस दिन काम आता है? धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपत्ति काल परखहि चारी। का मित्र विपत्ति समय में काम आता, पता है तुमको? हम तुम्हारा मित्र है, इस संकट का समय है, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। कहा, मित्र जरूर कोई मदद करो, नहीं तो हमारी सेठानी मर जाएगी, हमारा हाथ में बहुत खाली है, कौन देगा पैसा, कहां से कर्ज उठा के करें? कहा, अरे मित्र हम किस दिन के लिए आए हैं, हम बता देते। बताओ मित्र क्या उपाय है? एक उपाय है। का तुम्हारी पत्नी सेठानी जौहरी है क्या, जो पहचाने की असल है कि नकल हार है, नकली है कि नकली हार है? अरे चले जाओ बाजार और वहां पर रोल गोल्ड का हार 50 रुपया में मिलता है। कितना रुपया में? बनमनखी बाजार में भी मिलता होगा रोल गोल्ड का हार नकली, 50 में मिलेगा। वो जौहरी है, जब पहचाने का असली है कि नकली है। खूब अच्छा से बक्सा में पैकिंग करवा लेना, घर में खूब तेज बल्ब पहले से लगा के रखना, अब खोल के कहना, पगली 10,000, ये तो 20,000 का हार है, मान जाएगी, बस संकट खत्म। लेकिन एक बात सुन लो, पत्नी से कह देना पहने की नहीं तो ये नकली है ना, रंग डिस्कलर हो जाएगा तो पकड़े जाओगे। कहना कि संभाल के रखेंगे। ठीक कहा मित्र, बहुत बड़ा उपाय बताया, धन्य हो मित्र तुम। गए सेठ जी बाजार में 50 रुपये का रोल गोल्ड का हार खरीद के खूब बढ़िया बक्सा में पैकिंग करवाए। सांच हो गए, सेठानी बैठे, कहा लाए कि नहीं? कहा पगली लाए नहीं, 20,000 का हार लेके आए। सेठानी तो खुश हो गई, दिखाइए दिखाइए, खोल के देख, नकली माल तो ज्यादा न चमकता है, बल्ब तो पहले से लगा के रखा था। जैसे खोला तो हाथ चकचक करने लगा। कहे जानते हो 20,000 का हार है, पगली पहनना नहीं, इतना कीमती चीज पहनोगे, तुमको मिल गया। का हो गया, हमको संतोष है, हम पहनेंगे नहीं। का गोदरेज में बंद करके रखो, कभी पार्टी उर्टी में जाओगे तब पहन के जाना। कहा
हम इसको बंद रखेंगे। आप बगल में छोटा सा उसके नौकर था, और नौकर भी वो भी छोटा बच्चा था, वो भी वही खड़ा था। कहा सेठ जी तो बहुत कीमती माल ला के दिए 20,000 का सेठानी को। अच्छा रो, हम भी इसी घर में न रहते हैं, मौका लगेगा तो हम ही लेके भाग जाएंगे। वो छोटा नौकर इस खोज में है कि मौका लगेगा तो हम ही लेकर के 9-2-11 हो जाएंगे। अब मौका लगेगा कैसे, वो तो गोदरेज में बंद रहेगा। नौकर भी तो कभी भी तो निकलेगा, मौका तो लगेगा। हम हैं तो इसी घर में। एक दिन से तरह बगल में पार्टी थी, और पार्टी में सोचा कि सेठानी की आज जाएगा, आज निकालती हो हार। उसको क्या पता कि नौकर टेवा में है मेरा, लेके भागेगा। वो क्या किया, निकाल के रखे बिछावन में। सोचा कि ठीक है जाते समय पहन लेंगे, आज निकाल के रख देते। निकाल के बिछावन में रखे, इधर उधर कहीं गई होगी कामों में। तब तक नौकर देखा बक्सा तो निकल गया। बस वो नौकर लिया, सेठानी को नजर बचा के 9-2-11 भाग गया। अब भाग गया तो सेठानी आते कमरे में, देखते सोना का हार गायब, देखता नौकर भी गायब। समझ गए, ओहो यही नौकर लेके मेरा भाग गया, यही छोड़वा, यही बच्चा था इतना दिन से, यही बच्चा लगता लेकर के भागा। अब सेठानी जोर जोर से रोने लगी। अब कभी कपाट ठोके, कभी छाती पीटे, हे भगवान सब लुट गया, हे भगवान लुट गया, सब लुट गया। खूब जोर जोर के सेठानी रोने लगी। अब बगल के पड़ोस के लोग आए, क्या हुआ क्या हुआ? किराएदार की पत्नी आई, क्या हुआ सर? अरे 20,000 का हार लेके नौकर भाग गया मेरा, हम निकाल के रखे थे। अब ये माथा ठोके छाती पीटे, लुट गया। अब खबर हुआ सेठ जी को, एक आदमी जाके कहा घर जाइए सेठानी मार जाएगी। क्या हुआ? आपका नौकर आपका हार लेके भाग गया। ओह सेठ जी तो जानते थे। दुकान बंद करके सेठ जी आए, सेठानी जैसे आए, सेठ जी आए, सेठानी जैसे पैर पकड़ लिए, लुट गए। खूब रो रहे, आज सेठ जी खड़े खड़े हंस रहे। तो सेठानी रो रही तो सेठ जी तो रोए का है, सेठ जी को तो सब पता था, रोएंगे तो हंस रहे थे। तो सेठानी कहते आप हंसते हैं, सब लुट गया। कहा तुम भी मत रो, तुम क्यों रोती हो? क्यों? अरे ऐसा ऐसा हार तो अभी हम 50 लाख दे देंगे। कहा 50 हार ला कर देंगे? कितना दिन पर तो 1 लाख के दिए, अभी 50 देने के तैयार हो गए। कहा पगली तुम क्यों रो रही हो? कहा 20,000 का हार चला गया, आपको कोई चिंता नहीं, 50 लाख आप कहां से देंगे? कहा 20,000 का हार नहीं था पगली, होता 50 रुपये का रोल्ड गोल्ड का हार। अरे सतगुरु, जैसे कहा कि वो 50 रुपये का ही हार था, 20,000 का हार नहीं था। सेठानी भी रोना धोना, हे भगवान हम तो सोचे 20,000 गया और 50 न गया, अच्छा हुआ। अब देखिए सेठानी कब तक रो रही थी, लेकिन पहले सेठानी कब तक रो रही? जब तक उसको सत्य का ज्ञान नहीं था। आज जिस समय में उसको सत्य का ज्ञान नहीं था वो रो रही थी, और सेठ जी हंस रहे थे ना। सेठ जी हंस रहे थे और सेठानी रो रही थी। अच्छा सेठ जी जब हंस रहे थे, सेठानी स्वयं क्यों रो रही थी? इसलिए कि सेठ जी को सत्य का ज्ञान था और सेठानी को सत्य का ज्ञान नहीं था। उसी तरह से संत महात्मा लोगों को सत्य का ज्ञान होता था, संत महात्मा मस्ती में जीवन काटते। कल आ रहे थे ना आप लोग, इस बार बड़ा भव्य रूप से जो शोभा यात्रा लेके आ रहे थे कल शाम को डीजे के साथ, तो गांव के बीच में कोई नौजवान बोल रहा था बाबा जी सबको मस्ती कितना है। हमको सुन करके हंसी आई। अरे बाबा जी को आज ये 24 घंटा मस्ती में रहता है। बाबा जी साहब 24 घंटा मस्ती में रहता, डीजे बजे कि न बजे, वो तो हमेशा मस्ती में है। तो मुझे तो था कि अगर पास में रहता था हम कहते आओ ना तुमको भी मस्ती मिल जाएगा, तो हमारा साथ में घूमो। मतलब जिसको सत्य का ज्ञान है वो हमेशा मस्ती में है, उसको कभी दुख नहीं हो सकता।
मतलब सेठ जी हंस रहे हैं और सेठानी रो रही। इसलिए सेठानी को सत्य का ज्ञान नहीं था, सेठ को सत्य का ज्ञान था। उसी प्रकार संत महात्मा जो मगन रहते, मस्ती में रहते, उसको परमात्मा रूपी सत्य का ज्ञान होता है। आप संसारी लोग इसलिए दुखी हैं, आपको परमात्मा रूपी सत्य का ज्ञान नहीं, आप संसार को ही सत्य मान बैठे हैं। जैसे वो सेठानी 50 रुपये रोल्ड गोल्ड के हार को ही सत्य मान बैठ रही थी, उसको रोना पड़ रहा था। उसी प्रकार संत महात्मा कहते हैं, जब तक तुम इस असत संसार को सत्य मानने बैठो रहोगे, तब तक तुम भी दुख से बाहर निकल नहीं सकते। सतगुरु महाराज की। इसलिए सत्य का ज्ञान करो। असतो मां सद्गमया, असत्य से सत्य की ओर चलो, संसार से परमार्थ की ओर चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। मृत्योर मां अमृतम गमया, अर्थात एक जिधर मृत्यु है उधर असत्य है, उधर ही ये संसार असत्य है, मृत्यु है, अंधकार है। एक तरफ अंधकार, दूसरी तरफ प्रकाश। एक तरफ मृत्यु, दूसरी तरफ अमृत। एक तरफ असत्य, दूसरी तरफ सत्य। जिधर अंधकार है उधर असत्य है और उधर मृत्यु है। दूसरी तरफ प्रकाश है और जो सत्य है और वही अमृत भी है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, तुम संसार का ज्ञान करते हो, संसार को अपना मान बैठे हो, तुम परमात्मा को ही समझते, संसार को ही सत्य मान बैठे हो, इसीलिए दुखी हो। संत महात्मा कहते हैं कि इस परमात्मा का ज्ञान करो, सत्य का ज्ञान करो। कहाँ जाके करो? तो गुरु महाराज के पाठ में लोग प्रतिदिन सुनते हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। क्या कर दिया आवाज को? ठीक है, उसे ही सर्वे, आवाज कुछ कर दिया, कुछ टच किया, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। आवाज तो मुझे गड़बड़ा दिया, तब बढ़िया आवाज कुछ छूछा किया। वह परमात्मा, वही परमात्मा सब जगह है, सर्वाधार, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। सर्वव्यापक है, वो सब जगह है। तो सर्वव्यापक जब है तो हम आपके अंदर नहीं है। सर्वव्यापक का मतलब होता है सब जगह। वो परमात्मा सब जगह है। तो गुरुदेव कहते हैं कि वो हम आपके अंदर में भी है, इसलिए बाहर मत भटको, बाहर मत भटको। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अपने में गुरुदेव कहते खोजने के लिए परमात्मा को कैसे खोजे? दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, दोनों दृष्टि की धार को एक करके देखो, क्या होगा? देखत 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 एक, मिट गई दुविधा रह गई। ऐसा देखे देखते देखते जैसे दृष्टि की धार एक होगी तो एक परमात्मा का ज्ञान होगा। दृष्टि की धार एक होगी तो क्या मिलेगा? पहले प्रकाश का दर्शन होगा, और प्रकाश का दर्शन होगा तो फिर शब्द भी सुनाई पड़ेगा। यही प्रकाश शब्द क्या है? हम आपका जीवन है, और यही प्रकाश और शब्द की खोज संत मत की साधना की है। मूल साधना प्रकाश और शब्द की खोज, यही परमात्मा की खोज है। और हमारे पूज्य बाबा कहते थे, महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज, कि जो साधक साधना करके प्रकाश और शब्द की खोज कर लिया, प्रकाश और शब्द को प्राप्त कर लिया, मानो वे परमात्मा के दोनों हाथ के बीच में चला गया। और जो परमात्मा के दोनों हाथ के बीच में चला गया, उस पर चाहे बम गिरे, चाहे बम गोला गिरे, उसका जीवन में कभी अनिष्ट हो नहीं सकता। श्री सतगुरु महाराज हो नहीं सकता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, यह क्रिया कैसे होगा? इसके लिए संत सदगुरु के पास जाना पड़ेगा।